हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल HK सर इंग्लिश। मैं आज आपके लिए टू इन्फिनेटिव टेंसेस करा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टू इन्फिनेटिव क्या होता है? ये इंडेफिनिट नहीं होता, ना ये कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ टेंस नहीं होता। ये टू इन्फिनेटिव एक अलग सिस्टम होता है। इसमें क्या होते हैं दो बात, तो एक तो मजबूरी के सेंटेंस दिखाए जाते हैं इसमें, और एक जो आप किसी काम को अपनी इच्छा से करो। जब भी आप किसी काम को अपनी इच्छा से करो, उन सेंटेंसेस को टू इन्फिनेटिव में बनाया जाता है। टू के बाद वी फर्स्ट, इसका मेन रोल होता है टू इन्फिनेटिव का। देखो, मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल बताता हूं और स्ट्रक्चर्स को पहले ध्यान से देखना। इसका मेन रूप क्या होता है कि टू के बाद वी फर्स्ट आता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसी को टू इन्फिनेटिव कहा जाता है। कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिन कामों को आप अपनी इच्छा से करते हो। जैसे आप बोलने लगोगे मुझे जाना है, या आपकी इच्छा है। ये किसकी इच्छा है? आपकी इच्छा। एक काम ऐसा हो कि आप बोलोगे सर मुझे जाना पड़ेगा, आप चाहते नहीं हो जाना और फिर भी आपको जाना पड़ेगा, तो ये मजबूरी वाले सेंटेंस इसी में आते हैं। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में करा दूंगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगी आपके माइंड में। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मेरी गारंटी कोई कंफ्यूजन क्रिएट होने नहीं दूंगा। और आप इसको देखने के बाद, इसको सीखने के बाद कभी टू इन्फिनेटिव में आपको कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जैसे मीना आने वाली है, जैसे रवि जाने वाला है, सभी को कंप्लीट कराऊंगा। बेस्ट आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखो, कुछ स्ट्रक्चर्स है, मैंने क्या बोला, जिसमें ना लास्ट में आ जाए उसे क्या बोलते हैं कि आप अपनी इच्छा से किसी काम को कर रहे हैं, अपनी इच्छा से। जैसे आपने बोला, इसका सब्जेक्ट क्या होता? हमको जाना है, ये आपकी इच्छा है कि आपने बोला कि हमको जाना है। तो ना वाले का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट इज आर एम में से कोई एक लगाना है, फिर आपको टू लगाना है क्योंकि इसको टू इन्फिनेटिव कहा जाता है। उसके बाद टू के बाद वर्ब कैसी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैसी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद अदर पार्ट आएगा। ये स्ट्रक्चर है ना वाले के। जैसे हमको जाना है तो आपने बोला वी आर टू गो, ये आपकी इच्छा है जाने की, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, कोई मजबूरी नहीं। ऐसे थामे कैसे बनाएंगे? जैसे रवि को पानी पीना था, ये उसकी इच्छा थी, ये उसकी इच्छा थी। तो सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सभी में टू इन्फिनेटिव का एक सीधा फंडा आपको बस माइंड में इतना क्लिक करना है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सभी स्ट्रक्चर में। तो सब्जेक्ट वॉज वर्ब टू वी फर्स्ट प्लस अदर। रवि को पानी पीना था, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। रवि वॉज टू ड्रिंक वाटर, रवि वॉज टू ड्रिंक वाटर। आप ऐसे बहुत से एग्जाम्पल बना सकते हो कि हमको सोना था, तो वी वर टू स्लीप। अब कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हो, प्रेजेंट में बना सकते हो, पास्ट में बना सकते हो। एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल और होता है, एक स्ट्रक्चर और होता है, सब्जेक्ट प्लस इजारम या वॉज वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस वी फर्स्ट। इसको बाद में बताऊंगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा हमारा सेटअप ऐसा ही है, बट इसके बाद सिखाने की गारंटी जो बताऊंगा वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। बस आप देखते रहिए। और मजबूरी के सेंटेंस कैसे होते हैं? जैसे करना पड़ता है, कोई काम आप ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ता है, उसे मजबूरी के सेंटेंस बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ये प्रेजेंट की बात है जब पीछे है आए, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं बनाऊं मुझे खाना खाना पड़ता है। मान लो आप किसी रिश्तेदारी में, किसी शादी में जाते हो, आपको भूख नहीं लगी, फिर भी आपको उसके रेस्पेक्ट के लिए किसी रिश्तेदारी में वो बोल दे तो खाना खा लो, तो आपको खाना पड़ता है। आपको भूख नहीं, फिर भी आपको खाना पड़ता है, उसका सम्मान रखने के लिए। ये एक मान सम्मान के तौर पे। जैसे कोई आप पानी पी रखा है, या आप अभी कोल्ड ड्रिंक पी का, किसी ने बोला कि कोल्ड ड्रिंक पी लो, आपकी रिलेशनशिप में आपको पीनी पड़ेगी क्योंकि मजबूरी है, नहीं तो अपमान समझेगा अपना। तो इन्हें मजबूरी के सेंटेंस बोला जाता है। मुझे खाना खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट फूड। फिर पास्ट में कैसे बनाई? जैसे उसको जाना पड़ा, ये बात पास्ट की है कि मजबूरी में वो काम करना पड़ा, वो चाहता नहीं था ऐसा करना, फिर भी उसको करना पड़ा। मैं और एग्जांपल्स कराऊंगा, आप बेटेंशन रहिए, आपकी सब कंफ्यूजन दूर करा दूंगा। बस आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर पार्ट फुल स्टॉप। उनको नाचना पड़ा। मान लो आपकी कोई
फ्रेंड की शादी है और आप वहां चले जाते हो तो आपको मजबूरन आप नाचना नहीं आता, आप नाचना नहीं चाहते, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपको नाचना पड़ा क्योंकि सभी फ्रेंडों ने आपके ऊपर एक प्रेशर बनाया और आपकी मजबूरी हो गई। जब भी मजबूरी के सेंटेंस बनाए जाएं उन्हें हैड टू, हैव टू इसी हिसाब से बनाते हैं। बस प्रेजेंट में तो हैज हैव लगाते हैं, पास्ट में हैड लगाते हैं, आगे से सब्जेक्ट टू वी फर्स्ट सब सेम है। बस आपको याद क्या रखना है, इसमें हैज हैव है, प्रेजेंट में, पास्ट में हैड है। फ्यूचर का स्ट्रक्चर और वैसे एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका फ्यूचर भी बताऊंगा और इसमें एक और बताऊंगा। देखो वैसा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिस बच्चे के पास पेन और नोटबुक हो इसे जॉट डाउन कर लीजिए। और कहते हैं ना, देखो आपकी पहचान आपके हुस्न से, आपकी सेहत से उतनी नहीं होती जितनी आपकी मेहनत से होती है। तो आपको मेहनत करते रहना है। जो बच्चा मेहनत अच्छे से करेगा उसी की नॉलेज अच्छी बन पाएगी। और आपको ये मेरा प्रॉमिस है, सिखाने की गारंटी मेरी है। बच्चा कितना ही वीक हो इंग्लिश पोर्शन में, मैं वादा करता हूं मैं उसको सिखा के मानूंगा। वैसे आप मेरी सभी वीडियोस को देख लिया करो। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारी वीडियोस पहुंच पाए। देखो आगे मैं कुछ एग्जाम्पल और बताता हूं आपके लिए, इस पे मैं इसे रेज कर रहा हूं। इसमें फ्यूचर का स्ट्रक्चर और बता रहा हूं मैं आपके लिए, पढ़ता मैं जो मजबूरी के सेंटेंस उसमें फ्यूचर का और बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखना है। फ्यूचर का स्ट्रक्चर मैं आपके लिए सामने रखता हूं और आप हमेशा के लिए इसे सीख जाओगे। फ्यूचर के स्ट्रक्चर्स कैसे आते हैं, देखो दो स्ट्रक्चर और बचे हैं, उनको और देख लो आप। बस एक स्ट्रक्चर ये है, जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट, क्या बोला, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस टू आएगा प्लस वी फर्स्ट अदर प्लस फुल स्टॉप। कैसे बनाएंगे इसे, जैसे हमने बोला उनको, क्या बोला, उनको आना पड़ेगा, बोल तुम्हें आना ही पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा। ये फ्यूचर में एक मजबूरी दिखाई जा रही है उनकी कि उनको आना ही पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा। तो दे विल हैव, टू जरूर लगाना है क्योंकि टू इन्फिनिटिव बोला जाता है, इनको आने की क्या होती है, कम। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना, विल हैव के बाद टू आएगा, बाद में वी फर्स्ट ही आएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये बात आप याद रखना। कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए फ्यूचर में, जैसे हमने बोला मुझे या उसको शादी करनी ही पड़ेगी, उसको शादी करनी पड़ेगी, उसको शादी करनी पड़ेगी, उसको शादी, ये मजबूरी है उसकी क्योंकि उसके पास कोई खाना बनाने के लिए या कोई और उसकी जरूरत पूरा करने के लिए नहीं है। तो बोला ही विल हैव टू मैरी, ही विल हैव टू मैरी, क्या पढ़ा जाता है इसे, मैरी, क्या पढ़ा जाता है, मैरी। उसको शादी करनी पड़ेगी, उसको शादी करनी पड़ेगी। तो ये मजबूरी दिखाई जा रही है। जितने भी सेंटेंसेस मजबूरी के हैं इनके मात्र तीन स्ट्रक्चर हैं, एक प्रेजेंट में बनता है, एक पास्ट में बनता है और एक फ्यूचर में बनता है। और इसमें एक और बच गया ना वाले में, देखो कैसे वाला वाली आती है, साउंड आती है। तो सब्जेक्ट में इसको इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देखना, मैं सभी आपकी कंफ्यूजनों को दूर करा दूंगा और इतने एग्जाम्पल्स करा दूंगा कि आप ये कहोगे सर अब बहुत आ गया हमसे, अब हम नहीं भूलने वाले। बस बहुत सर इसके लिए तो आप एग्जाम्पल और लिख लीजिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला आपके लिए, एक स्ट्रक्चर लिखो पहले, सब्जेक्ट प्लस या तो आप इज आर एम लगाना, या तो आप इज आर एम लगाना, या अगर आप पास्ट में बनाओगे तो वाज वर लगेगा, वाज वर लगेगा। इसके बाद प्लस अबाउट टू, क्या लगेगा, अबाउट टू, सभी में अबाउट टू लगेगा, इज आर एम के बाद भी और वाज वर के बाद भी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर प्लस फुल स्टॉप। कुछ एग्जाम्पल बताता हूं इस पे। और पास्ट में अगर बनाओ था में तो आपको लगाना है वाज वर, और बनाओ अगर है में तो आपको लगाना है इज आर एम। और अबाउट टू कैसे आता, मैं आपको एक प्यारा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं। देखो मैंने बोला जैसे मीना, क्या बोला, मीना हंसने वाली है, मीना हंसने वाली है, मीना हंसने ही वाली कह देते ना, हंसने वाले, अब वह हंसने वाला, तो कैसे बोलेंगे, मीना इज अबाउट टू, मीना इज अबाउट टू लाफ, क्या बोला, मीना इज अबाउट टू लाफ। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए ऐसा ही,
वाला वाली पे, और आपका हमेशा के लिए क्लियर हो। एक पास्ट में एग्जाम्पल बताता हूं मैं। जैसे हमने बोला वह आने वाला था, वह आने वाला था, तो ये बात पास्ट में है। पास्ट में कैसे बनाएंगे? ही वॉज अबाउट टू लगाना, वाला वाली में क्या लगाना है? अबाउट टू। और आने की क्या है? कम। सभी के समझ में आया होगा आई थिंक। और देखो, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका इतना दायित्व बनता है, आपका इतना, अगर आप हमारी हेल्प करोगे, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें इससे एनर्जी मिलती है। और हमारा चैनल अगर ग्रो कर गया तो हम बहुत अच्छे लेवल पे आपको कराएंगे। जितनी भी मैंने वीडियोस कराई हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखी, मैंने कंप्लीट टेंसेस करा दिया है, तो इंडेफिनिट से लेकर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी, वो हमारे चैनल पे प्लीज़ विजिट करके सभी वीडियोस को देख लीजिए। और हर वीडियो में एक नया अंदाज, एक नई वोकैबुलरी और एक नए पढ़ने का, प्रोनाउंसिएट करने का भी एक नया तरीका मिलेगा आपको। और आप जिन बच्चों ने हमारी एबीसीडी की क्लास भी नहीं देखी है, काइंड्स ऑफ अल्फाबेट्स, वो भी एबीसीडी की क्लास भी जरूर देखें। अगर आपकी एबीसीडी अच्छी है तो आपकी हर चीज अच्छी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक फ्यूचर का स्ट्रक्चर और है, वो और मैं आपके लिए बताता हूं, और बस आपको ध्यान से देखना है। ये कैसे भी प्रकार के सेंटेंसेस जो आप बना सकते हो, इसे टू इन्फिनिट, इसको किस नाम से आप नोटबुक पे लिखोगे? टू इन्फिनिटिव। इसमें टू आता है, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया प्लीज ले लीजिए। कहते हैं जो मेहनत करेगा चमकेगा वही, जिस हीरे को तराशा जाता है चमकता वही है। मेहनत करते रहो और बने रहो, बस आपके हर चीज समझ में आ जाएगी। मजबूरी में एक सेंटेंस और था, जिसमें हम क्या बोलते हैं? विल के साथ हैव लगाया जाता। क्या लगाया जाता? विल के साथ हैव, और बाद में वी फर्स्ट, ये मैंने बता दिया। और हाँ, इसमें कुछ एग्जाम्पल, अब मैं इसको नहीं, स्ट्रक्चर सभी ने लिख लिए, बस आप देखो, कुछ मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपके लिए, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल्स। और इस तरीका के सेंटेंस भी इसी में बनते, जैसे हमने बोला उनको, क्या बोला? उनको जाना, या उनको जाना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। तो इनको कैसे बनाएंगे आप ये बताओ? ये भी ऐसे उनको जाना पड़ता है, ये एक मजबूरी दिखाया जा रहा है इसके द्वारा। क्या दिखाई जा रही है? मजबूरी। तो कैसे बनाओगे उनको की? दे हैव टू गो, दे हैव टू गो। इसमें रहा वाला भी आ जाता है, उनको जाना पड़ रहा है। और क्या एग्जाम्पल आएंगे? जैसे हमने बोला तुमको गाना पड़ रहा था, गाना पढ़, आप गाना नहीं चाहते, गाना पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। आप पास्ट में कोई कंडीशन है और आप वहां पे गाना नहीं चाहते थे, फिर भी आपको गाना पड़ रहा था, तो कैसे बनाएंगे? यू, और यू के साथ पास्ट में अभी स्ट्रक्चर लिखा है मैंने, हेड आएगा, हेड के बाद टू आएगा, फिर गाने की क्या भाई? सिंग है। गाने की क्या है? सिंग है। किसी काम को ना आप नहीं चाहते, और जब भी आपको करना पड़े, मान लो कभी कभार क्या होता है कि सर्दियों में हम जैसे जो आलसी होते हैं वो ये चाहते हैं कि एक सप्ते में नहा लेंगे, 1 वीक में। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा ऐसे है नहीं ऐसा, बट फिर भी कौन नहाना चाहता? सर्दी लगती है, फिर भी आपको नहाना पड़ता। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड हो, या आपका कोई ऐसा काम है कि आपको नहा के जाना पड़ता है, और एक रेपुटेशन की बात होती है, आपकी पर्सनैलिटी की बात होती है, आप नहीं चाहते फिर भी आपको करना पड़ता है, इसे ही बोला जाता है मजबूरी। इसे क्या बोला जाता है? मजबूरी के सेंटेंस में पढ़ता है, पढ़ा या पढ़ेगा। ये मजबूरी के सेंटेंस 3 तरीके से बनते हैं, और इच्छा वाले सेंटेंस 2 तरीके से बनते हैं। जाना है, आना था, सोना था, हंसना है। तो ये 2 तरीका से, है वाले और था वाले। इनमें इजारम के बाद टू, वॉजवर के बाद टू आता है, और बाद में सभी के, जब मैंने बोल दिया टू इन्फिनिटिव, तो बाद में सभी के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और एग्जाम्पल मैं आपके लिए बता रहा हूं, देखो कैसे एग्जाम्पल्स हैं, बड़े ध्यान से आपको देखना है। माना मैंने बोला वह कविता को पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। भाई एक मजबूरी दिखाई, पढ़ना पड़ेगा, कविता को पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला कविता, कैसे बनाएंगे? कविता विल हैव टू
कविता विल हैव टू स्टडी। क्या बोला? स्टडी। तो एक मजबूरी, वो चाहती नहीं है फिर भी उसके पेरेंट्स उस पर प्रेशर बना रहे, बेटी तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस कंडीशन में मजबूरी को दिखाया जाता है। मान लो आपको एक मोबाइल की रिक्वायरमेंट, एक फोन की रिक्वायरमेंट है, तो आप बोलोगे मुझे मोबाइल खरीदना ही पड़ेगा। और एक आपकी इच्छा है, बस आप सोचते हो कि हाँ मुझे मोबाइल खरीदना, आपकी मजबूरी नहीं है। मजबूरी उसके लिए, वो इसका बिजनेस खराब हो रहा है, ये स्टूडेंट है, पढ़ाई से रिलेटेड है। एक तो इच्छा हो गई और एक मजबूरी हो गई। दोनों सेंटेंस मैंने आपके लिए करा दिए। और एक बार उसे और देख लो जिसमें अबाउट टू आता है। जैसे हमने बोला राजू, राजू बोलने वाला था, बोलने वाला है, बोलने वाला है। राजू बोलने वाला है, बस उसकी इच्छा है। क्या है? उसकी इच्छा है। तो कैसे बनाएंगे? राजू, राजू कैसे ट्रांसलेट करेंगे? राजू इज अबाउट टू, राजू इज अबाउट टू स्पीक। बोलने की क्या है? स्पीक है। और किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है इसके अलावा, तो वो कमेंट में जरूर ये लिख के बताएं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। और आपको वीडियो कैसी लगी इसको थंब से जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर थंब से बताएं। और हमारे चैनल पे जो नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास हमारी ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उसे मिस ना कर पाएं। थैंक्स अ लॉट।